हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। आज मैं आप सभी के साथ पूरे 2 हफ्ते के साथ बाद शेयर करने जा रही हूँ स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम का नेक्स्ट पार्ट। खैर, इसके पिछले पार्ट के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ करके रखी हुई है, जिस वजह से आप सभी का इंटरेस्ट इससे जाता जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना पाऊँ। फिलहाल हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे वांग जी ने जो उस जगह को जला ही दिया था, अब वो उस जगह को जलाकर उस जगह से दूर चला जाता है। और अभी हमें यहाँ तक सीन कट के दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमें बताया जाता है हमारा वुशियान, जो कि अभी उसी जगह पर आ रहा था वांग जी के लिए। अब हमें दिखाया जाता है वुशियान जो कि उस जगह पे आ जाता है और वो देखता है घर में पूरी आग लग चुकी है। अब जैसे ही वो घर में आग देखता है वो हैरान हो जाता है। हैरान होकर उस घर को देखने लग जाता है। देखकर वो बस देखता ही रहता है। अब वो नीचे बैठ जाता है, रोने लगता है, ज़ोर से चिल्लाता है, वांग जी। अब वो रोने लगता है, वांग जी को चिल्लाता है। अब वो उठता है, अपने आंसू पोंछता है और उस घर के अंदर जाने लगता है। अब वो घर के अंदर चले जाता है, पर हमारा वुशियान जब चिल्लाया था वांग जी करके, हमारा वांग जी तब ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वो आवाज़ सुन लेता है वुशियान का। इसलिए वो वापस आता है उस जगह पर। अब वो जब वापस आता है तो वो वुशियान को अंदर जाते हुए देख लेता है, पर जब तक कि वो आवाज़ देता वुशियान पूरा अंदर जा चुका था। अभी वांग जी पीछे दौड़ता है वुशियान के कि वो उसे बचा ले, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ता है, पर तब तक कि वुशियान आग के लपेटे में आ चुका था। अब हमें उस घर के अंदर का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरा ही जलने लगा था। अभी वुशियान जो कि अंदर चला गया था, वो उस जितना भी सामान जल रहा था, जल के जो भी सामान था वहाँ पर, वो उसके ऊपर गिर रहा था। अब वो गिरने के कारण वो जैसे कि जितने भी सामान है, पर्दे हैं और बाकी चीज़ें जो भी है वो गिर रहे थे, वो वुशियान पर गिर रहे थे। इस वजह से वुशियान की बॉडी थोड़ी थोड़ी जल रही थी, तो वो इधर से उधर मतलब जैसे कि उसे जलन महसूस हो रही, तो उसके मुंह से आवाज़ निकल रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। अब इस चक्कर में वो इधर उधर देखते रहता है और तभी जो मिंग्यो है उसकी लाश जो सामने पड़ी रहती है, अभी वो धीरे धीरे जलने ही लगी थी। जैसी वो जलने लगी थी तो उसी समय पे उसकी लाश से हमारा वुशियान टकरा जाता है और वो नीचे गिरता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो उसकी लाश को देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। मिंग्यो की लाश को देख के चिल्ला बैठता है, अपने होठों पर अपना हाथ रख देता है, मिंग्यो की लाश को देखते रहता है और दूर खसकने लगता है। तभी वांग जी जैसे तैसे तोड़ देता है जो जितना भी जो जगह रहता है जहाँ से वो अंदर आ पाए, तो उस जगह को वो थोड़ा सा तोड़ता है। तोड़ के अंदर आता है, वुशियान को पूछता है और कहता है वुशियान। वो ऐसा ही कहता है और फिर वुशियान को सामने देखता है। वुशियान जो घबराया हुआ सामने था और तभी वांग जी वुशियान को देखता है, वुशियान वांग जी को देखता है। वो बोलता है वांग जी, वो ऐसे ही कहता है और वांग जी वुशियान की ओर दौड़ने लगता है। तभी सामने से जो ऊपर का जो रहता है, आप सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में घर में वो एक झूमर लगाया जाता था जो कि बहुत ही बड़ा झूमर रहता था। अब वो झूमर जो नॉर्मल नहीं था, उसमें एक कांच लगी हुई थी और कांच के ऊपर साइड से उसमें दिए बने हुए थे, जिस वजह से उसमें दिए को जलाया जा रहा था। अब वो धीरे धीरे उस जगह का वो जिस जरिए से बंधा हुआ था तो वो धीरे धीरे जलने लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। अभी वांग जी वुशियान तक पहुंचता है, तभी वो जो झूमर है वो नीचे गिर जाता है। अब वो जैसे ही गिरता है
हमारा वांगजी जो श्यान को गले लगाकर उसी जगह पर रह जाता है और वो जो था झूमर वो सीधे गिर जाता है। अभी वांगजी और वो श्यान दोनों के ऊपर आग लग जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रखे हुए रहते हैं और धीरे धीरे जलने लग जाते हैं। अभी लोग जल रहे थे, तड़प रहे थे, पर फिर भी एक दूसरे को गले लगा कर रखे हुए थे और दोनों के दोनों बहुत ही तड़प रहे थे। अब इन लोग जलते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और एक दूसरे को गले लगा कर रखे रहते हैं। धीरे धीरे दोनों ही जल चुके थे। अब जलते ही धीरे धीरे दोनों की बॉडी जलती है। इस साइड हमें दिखाया जाता है मिंगियो की बॉडी भी धीरे धीरे जल रही थी। अब उसकी बॉडी के जलते जलते में ही हमें दिखाया जाता है एक साइड हमारे वांगश्यान, मतलब कि वांगजी और वो श्यान दोनों ही जल चुके थे। अब दोनों की ही सांसें रुक जाती हैं। दोनों का जो शरीर था वो जल चुका था और जलते जलते ही दोनों जो एक दूसरे को गले लगा कर रखे हुए थे एक साथ ज़मीन पर धड़ल्ले गिर जाते हैं और गिरते ही अभी हमें वो जो घर जल रहा था उस घर के अंदर एक पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है। पर वो जो पर्सन आया था अभी हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। अब सीन कट होता है, ये फ्लैशबैक जो है वो ख़त्म होता है। हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये फ्लैशबैक शुरू हुआ था। अभी वांगजी जो कि वहीं पर पड़ा हुआ था, उसे बांध कर रखा हुआ था जंजीरों से, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और वो कह रहा था कि वो विंग को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। और ये जो मिंगियो है वो कह रहा था मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो ऐसे ही कहता है, वांगजी को वहीं पर छोड़ता है, उस जगह से बाहर निकल जाता है। अभी वो जैसे ही बाहर निकलता है तो पहले तो उसका फेस जो था वो मिंगियो का था, अब वो फिर से वांगजी का रूप ले लेता है और जहाँ पर हमारा जो चेंग और विंग थे वो वहाँ पर जाने लगता है। अभी हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अभी उसका फेस दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही अभी बहुत ख़राब हालत में दिख रहा था। अभी वांगजी जो ऐसे ही देख रहा था, अब वो देखते देखते वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। अब वो थोड़ी देर ऐसे ही रहता है, फिर कुछ याद करता है। अभी वांगजी का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है जिसमें वांगजी ऐसे देखता है कि वो इस जगह पर आया है, वो जो ये घर है वो उस जगह पर आया है और तभी सामने से वो देखता है मिंगियो आया है और मिंगियो को देखते ही वांगजी अपने कदम पीछे लेने लगा है और पीछे लेते लेते फिर वो गिर सा गया है और कहने लगा है वो श्यान, वो इतना ही कहता है और बेहोश हो जाता है। अभी वो जो कुछ याद कर रहा था उसमें वो जैसे ही बेहोश होता था तभी वो अपना रियल में ही ऐसे देखता है और कहता है मुझे विंग को बचाना होगा, मुझे मिंगियो से विंग को बचाना होगा। वो ऐसा ही कहता है। अब सीन कट होता है, हमें बाहर का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगियो वांगजी के भेष में जा चुका था, जहाँ पर विंग और चेंग थे। वो उस जगह पर चला गया था। अभी विंग जो उसे देखकर थोड़ा घबराया हुआ था, अब घबराहट के कारण वो चेंग से कह रहा था मैंने तुमसे कहा था ना हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर तुम मान क्यों नहीं रहे हो चेंग। तभी चेंग कहता है क्या तुम भी आजकल डरने लगे हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, फिर तुम अभी क्यों डर रहे हो। वो ऐसे ही कहता है। अब जो चेंग है वो वांगजी से कहता है अच्छा सर, वैसे आपने अपना घर हमें दिखाया नहीं, हम आपका घर देखना चाहते थे। अभी वांगजी कहता है तो तुम घर को अभी तक देखा नहीं है। अभी चेंग कहता है नहीं, हमने अभी तक घर को नहीं देखा, क्या आप दिखाना पसंद करेंगे।
वो ऐसे ही कहता है तो वांग जी कहते हैं क्यों नहीं, तुम ज़रूर देख सकते हो। वो ऐसा ही कहता है। फिर विंग की ओर देखता है और कहता है क्यों विंग, क्या तुम घर देखना चाहोगे? अभी विंग घबराहट से वांग जी की ओर देखता है। तभी चैंग कहता है अरे क्यों नहीं, वो भी ज़रूर देखेगा। अब ऐसे ही कहता है तो वांग जी कहता है तो ज़रूर आप लोग घर देख सकते हैं। वो ऐसा कहता है। फिर अचानक ही अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा चैंग और जो वांग जी और विंग लोग अभी उस घर के राउंड लगा रहे हैं, घर को देख रहे हैं। अब घर देखते देखते में लोग बहुत अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग रूम को खोलते हैं। अब जैसे जैसे रूम्स खुलने लगते हैं, विंग जो है उसके सर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। वो दर्द होने के कारण वो थोड़ा सर को पकड़ लेता है। फिर वो वापस घर लोगों को देखता है, हर एक दरवाजे को देखता है। वो ऐसे ही देखते रहता है, देखते देखते फिर वो आगे आगे जाता है, फिर देखते रहता है। अब फिर जब वो ऐसे ही जाते रहता है तभी जैसे हम इन तीनों एक साथ ही हैं। अब इन लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर आईना लगा हुआ था। वो उस आईने में देखता है। जब वो उस आईने में देखता है तो ध्यान देता है कि वांग जी जो उसके साथ खड़ा हुआ था, तो वांग जी का रूप जो सामने था वो वांग जी ही दिख रहा था, पर वो जब उसको आईने में देखता है तो वो कोई और ही दिख रहा था। जब वो उसको देखता है तो उसका सर और भी तेज दर्द होने लगता है। उसका सर वैसे दर्द होने के कारण वो अपना सर पकड़ लेता है, फिर दोनों तरफ देखता है, फिर वांग जी को देखता है और वांग जी को देखकर और भी ज़्यादा घबराने लग जाता है। अब वो कहता है चैंग से चैंग मुझे घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी चैंग कहता है अरे क्या हो गया है तुम्हें? अब वो ऐसे ही कहता है। अब वो कहता है अच्छा तुम चलो आराम कर लो। वो ऐसे ही कहता है और विंग को लेकर वापस सोफे वाले एरिया में आता है और वांग जी से कहता है क्या आप थोड़े मेडिसिन के इंतज़ाम करवा देंगे, विंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी वांग जी कहता है ओके। वो ऐसा कह के उन लोगों को सोफे वाले एरिया में ले आता है। वहीं पर जो एक और रूम रहता है, रूम में जो सोफ़ा रहता है वहाँ ले आता है और फिर उसको वो उसको लेटा देता है और उसके लिए मेडिसिन का ये करता है। तभी अब जो हमारा चैंग है वो कहता है कि आप मेडिसिन का कर दें। तो जो वांग जी हैं वो सीधे चला जाता है मेडिसिन के लिए। वो उसके सामने से जाता है और वो जैसे ही जाता है तब ही विंग उठकर बैठ जाता है, चैंग को पकड़कर कहता है चैंग ये वो नहीं असल में जो वो दिख रहा है। चैंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ये वो नहीं है जो दिख रहा है, क्या कहना चाहते हो तुम? तभी विंग कहता है चैंग मैंने देखा, मैंने आईने में उसका अश्क देखा, वो असल में जो दिख रहा है वो है ही नहीं, वो तो आईने में कोई और ही दिख रहा है। तभी चैंग कहता है लगता है तुम ज़्यादा ही सपने देखने लगे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तभी विंग कहता है नहीं चैंग, मैं झूठ नहीं कह रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो ऐसा ही कहता है। फिर अचानक से उसके सर में, जब वो उसको चेहरे को याद करने लगता है तो उसके सर में अचानक से दर्द होता है। वो कहता है ये चेहरा मैंने ऑलरेडी कहीं देख रखा हुआ है, मुझे लग रहा है मैंने ये चेहरा कहीं देखा है, पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। वो ऐसे ही कहता है, बिस्तर पे से उठ जाता है और उठकर वो जाने लगता है। पर वो अचानक से जाते जाते वो उसी रूम में पहुंच जाता है जिस रूम में वांग जी कैद था। अब वो उसी रूम में पहुंच जाता है। पहुंचते ही अपना सर पकड़े रहता है, इधर उधर अपना हाथ मारने लगता है। चैंग पीछे से हमारे विंग को पकड़ने लगता है कि उधर मत जाओ करके, पर विंग नहीं मानता और वो उधर जाने लगता है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तो वो आईने तक पहुंच जाता है जिस आईने के पीछे वांग जी कैद था। वो उस आईने तक पहुंच जाता है और आईने पे वो अपना हाथ मारता है तो आईना खुल जाता है, जिस वजह से सामने उन लोग देखते हैं चैंग और विंग
कि कोई बैठा हुआ है बंधा हुआ जंजीरों से। वो देखते हैं, अभी चैंग और विंग एक दूसरे को देखने लगते। विंग अपना सर पकड़ के देखते रहता है। अभी जो वांगजी वहाँ पर बंधा हुआ था तो वो विंग को देखकर कहता है हुशियान। वो ऐसा ही कहता है। अभी विंग उसे देखने लगता है। अभी उसे जैसे ही देखता है तभी बाहर से आवाज़ आती है, आप लोग कहाँ हैं। वो ऐसे ही आवाज़ आती है। अब लोग जैसी आवाज़ सुनते हैं एक दूसरे को और देखने लगते हैं। उस आईने को तुरंत बंद करते हैं और सीधे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं और जिस रूम में थे उन लोग उस रूम में चले जाते हैं। अभी वांगजी वहाँ पर पहुँचा नहीं था, लाइक मिंग्याओ उस जगह पर पहुँचा नहीं था। तो वो उस जगह पर उन लोग जाकर लेट जाते हैं, मतलब हमारा विंग लेट जाता है जो कि अपना सर को पकड़ा हुआ था और चैंग घबराया हुआ विंग को संभाल रहा था। अभी मिंग्याओ जो कि अभी वांगजी के रूप में है वो दवाई ले आता है और विंग को देता है। अब जो चैंग है वो उस दवाई को विंग को दे देता है और फिर दोनों ही घबराए हुए रहते हैं। दोनों ये सोचते रहते कि ये क्या था, अभी अभी उन लोग ने वहाँ पर किसको देखे। और विंग क्या कह रहा था कि उसने वांगजी को, रियल में वांगजी को नहीं देखा, वो तो कोई और ही था। अभी चैंग के मन में यही सब चल रहा था। अब वो हैरान कि क्या हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप ही था। अब सीन कट होता है। अब इन लोग वैसे ही रहे। अब हमारे विंग की आँख लग जाती है सर में दर्द के कारण, तो वो सो जाता है और चैंग भी विंग का ख्याल रखते रखते सो ही जाता है। वो जैसे ही सोता है तो वांगजी उन लोग को देखता है और वो वहीं पर खड़े ही रहता है। खड़े हो रहे फिर वो विंग के पास आता है और ये हमारा वांगजी नहीं बल्कि मिंग्याओ है। तो वो विंग को देखते रहता है अपनी उन्हीं आँखों से, जो आँखें आप लोग बखूबी जानते हो। वो अपनी उन्हीं आँखों से वांगजी मतलब मिंग्याओ जो कि विंग को देखता ही रहता है। अब सीन कट होता है। हम देखते हैं सुबह के 5 बज चुके हैं। अभी अचानक ही हमारे विंग की आँखें खुलती है। अब विंग की जैसे ही आंखें खुलती हैं वो देखता है वो बिस्तर में लेटा हुआ है और सामने ही चैंग है। अब वो चैंग को उठाता है। चैंग, अभी चैंग होता है, बोलता है क्या हुआ। अभी विंग कहता है उठो, वो कहाँ गए, वो तो यहाँ पर नहीं है। मतलब अभी वहाँ पर वांगजी नहीं था। अब दोनों उठ जाते हैं, उस जगह से बाहर निकलते हैं। चैंग कहता है ये क्या था, उस जगह पर कौन था। विंग कहता है मुझे नहीं पता। चैंग कहता है हमें देखना चाहिए। विंग कहता है पर क्यों। अभी चैंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, हमें देखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी को कैद करके रखा हो। अभी चैंग ऐसा ही कहता है। फिर इन लोग मिलकर उसी रूम में जाते हैं। अभी दोनों ही डरे हुए थे और जो मिंग्याओ है मतलब कि वांगजी वो दिख ही नहीं रहा था। अब इन लोग उस रूम के अंदर जाते हैं और उस कांच को जैसे ही उन लोग धक्का देते हैं सामने उन लोग बैठे हुए देखते हैं वांगजी को, जिसका भी इन्हें फेस नहीं दिख रहा था। अब धीरे धीरे दोनों पास जाने लगते हैं। वांगजी जो वहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ था वो मतलब इस वक्त पर अपना वांगजी जो बेहोश था, अभी दोनों के दोनों पास जाते हैं। विंग और चैंग दोनों ही पास जाते हैं। जैसे ही पास जाते हैं तो वांगजी को ऐसे उठाते हैं। जैसे ही उठाते हैं दोनों के दोनों उसका फेस देखते हैं। जैसे ही विंग उसका फेस देखता है तो वो देखता है कि वो तो वांगजी ही है। विंग दूर जाके गिरता है, थोड़ा सा दूर गिरता है, फिर वांगजी को देखता है और कहता है आप। वो ऐसा ही कहता है और चैंग भी कहता है ये तो वही है ना, आपकी हालत ऐसी कैसी हुई, क्या बात हो गई। अभी विंग उसे देखने लगता है वांगजी को। वांगजी उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है हुशियान। वो ऐसा ही कहता है। अभी विंग वांगजी को देखने लगता है।
अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वैसे ही बैठे बैठे ही दोनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं। अब जैसे ही हाथ को पकड़ते हैं, विंग के सर में फिर से दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे उसकी आँखों में हर एक सीन अब घूमने लगता है। जो कुछ भी पिछले जन्म में हुआ था सब कुछ उसके दिमाग में अब घूमने लगता है। विंग के दिमाग में सब कुछ जो कुछ भी घूम रहा था वो धीरे धीरे अब इन लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। विंग के सर का दर्द और भी बढ़ जाता है। वो वांग जी को देखता ही रहता है। फिर वो वांग जी को देखकर उसके हाथ से अपना हाथ मिलाता है। उसे देखते देखते वांग जी वो ऐसा ही कहता है और अब विंग की आंखें बंद हो जाती हैं। वो सीधे ही बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है, चैंग हैरान हो जाता है। इधर वांग जी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी वो भी परेशान हो जाता है कि वुशियन क्या हुआ। वो ऐसा ही कहता है। अब चैंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये मेरे भाई को क्या हुआ, ये बेहोश क्यों हो गया। अब वांग जी कहता है ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, ये वक्त यहाँ से जाने का है। तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। वो ऐसे ही कहता है। अभी चैंग कहता है तुम रुको अभी। वो ऐसे कह के वहाँ पर कुछ खोजने लगता है। उसे वहीं पर सामने मतलब जो मटकी रखी हुई थी वांग जी के लिए वो दिखता है, तो उसमें से पानी निकालता है, विंग पर छिड़कता है। जैसे ही विंग पर छिड़कता है विंग को होश आता है। विंग होश में आता है, चैंग को देखता है, फिर वांग जी को देखता है। वांग जी के पास जाकर उसका जो जंजीर लगा हुआ था उसे निकालने की कोशिश करता है। कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब कैसे, क्या हुआ वांग जी, तुम यहाँ कैसे, ये सब कैसे हो गया। वो ऐसे कहने लगता है और अभी विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी जो चैंग है वो कहता है क्या कर रहे हो तुम, कौन है ये और ये सब क्या हो रहा है। विंग कहता है सीधे चैंग वो असल में वांग जी नहीं है, वो असल में वो है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। चैंग कहता है ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तुम कहना क्या चाह रहे हो। अभी चैंग बिल्कुल ही हैरान था। अब विंग जैसे तैसे करके जो वांग जी है उसके जो जंजीर है उसको निकालता है, क्योंकि उसे जिस तरीके से बांधा गया था वो बस उसके ऊपर ऐसे डाला गया था और वांग जी इतना कमज़ोर हो चुका था कि वांग जी उस जंजीर से भी नहीं लड़ सकता था। इसलिए विंग जैसे तैसे करके उसका जो जंजीर है उसे बाहर निकाल देता है और बाहर निकाल कर वांग जी को वहाँ से बाहर निकालने लगता है। अभी वांग जी जो चलने की भी हालत में नहीं था और चैंग कहने लगता है ये क्या कर रहे हो विंग तुम। विंग कहता है चैंग मैं इसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वो ऐसा ही कहता है और उसे लेकर जाने लगता है। अब इन लोग उस रूम के दरवाजे तक पहुँचते हैं। दरवाजे तक पहुँचते ही उनका जो पैर रहता है, जो दरवाजे का जो चौखट रहता है उससे टकराता है, जिस वजह से उन लोग गिरने के लिए होते हैं। अब उन लोग जैसे ही गिरने के लिए होते हैं तो विंग वांग जी को संभाल लेता है। फिर पूछता है तुम ठीक हो ना। तभी वांग जी कहता है हाँ वुशियन मैं ठीक हूँ। वो ऐसा ही कहते हैं। अब चैंग हैरान ये वुशियन कौन है, और वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, ये तो विंग है, तुम इसे वुशियन क्यों कह रहे हो। अभी विंग कहता है चैंग थोड़ी देर चुप रह जाओ प्लीज़, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो ऐसा ही कहता है। अब उन लोग उस जगह से निकलते हैं और उस जगह से जैसे तैसे करके उन लोग बाहर निकलते हैं। अभी बाहर निकलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि हमारा वांग जी जो कि बहुत कमज़ोर था और विंग जो कि वांग जी को संभाल कर बाहर निकाल रहा था। अब वो उसको संभाल कर बाहर निकालते ही रहता है।
रास्ते में ही लाइक उन लोग जैसे बाहर निकालने के लिए रहते हैं, पूरा हॉल तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हॉल तक पहुंचते हैं तभी एक सामने से दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अभी इन लोग रुक के सामने देखते रहते हैं कि कौन आया। अब जैसे ही सामने वो दरवाज़ा खुलता है और कौन आया देखते हैं, वैसे ही अभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने छोटे छोटे कदमों से अंदर आ रहा था। लाइक वो इंसान है बड़ा, पर वो अपने कदम थोड़े धीरे धीरे बढ़ा रहा है अंदर आने के लिए। अब जैसे ही वो इंसान अंदर आता है, विंग उसे देखता है तो कहता है, विंचाओ तुम? अभी ये जो था वो विंचाओ था। विंचाओ उस जगह को देखता है, उस घर को देखता है, ऐसे अपनी नज़रें ऊपर करके अपने फेस को थोड़ा घुमाने लगता है, गोल गोल घूमता है, हाथों को फैलाता है और कहता है, तो यहाँ हो तुम। मेरी और मेरे पंतरों की बैंड बजाने के बाद, मुझे कॉलेज से डिसमिस करवाने के बाद तो तुम लोग यहाँ पर हो। और वैसे ये मरा हुआ इंसान है कौन तुम्हारे साथ, जिसमें जान भी नज़र नहीं आ रही मुझे? अभी विंग कहता है, विंग जाओ, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो। वो ऐसा ही कहता है, तभी विंग जाओ कहता है, अरे ज़बान ना मेरी बहुत ख़तरनाक है, और ज़्यादा इस्तेमाल करूँ क्या? वो ऐसा ही कहता है, फिर उस जगह को देखने लगता है। अब वो उस जगह को देखने लगता है, देखते देखते ही वो अचानक ही सभी चीज़ें देखने लग जाता है। मतलब हर एक वो जो घर था, वो घर के कोने कोने को देखने लग गया था। फिर कोने कोने को देखते देखते वो अचानक ही कभी विंग को और वांग जी को देख रहा था। फिर लाइक वांग जी का चेहरा हल्का हल्का सो रहा था, तो उसके चेहरे को देखने लग जा रहा था, फिर उस जगह को देखने लग जा रहा था। वो ऐसे ही करने लग गया था। अभी विंग उसे देख रहा था और गुस्सा कर रहा था। अब वेंचाओ कहता है, अरे रे, वैसे तुझे पता है मैं इस जगह पर क्यों आया हूँ? मैंने सोचा कि ये जगह बड़ी अच्छी होंगी मेरे कामों के लिए, जहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ अपना काम कर सकता हूँ, पर तू निकल गया यार। अब मैं क्या ही बोलूँ तुझे, पर खैर तू रहे न रहे क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, बात तो अच्छी है, मैं तेरा भी तो फ़ायदा उठा सकता हूँ। अभी विंग कहता है, क्या कर रहे हो, हमें जाने दो। वेंचाओ कहता है, अरे रे, जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। वो ऐसा ही कहता है। फिर अभी उस जगह पर जो वेंचाओ है उसके कुछ पंतर्स आ जाते हैं, जो कि उसके साथ 2 पंतर्स रहते हैं। फिलहाल ये पंतर्स 2 नहीं रहते, ये यहाँ पर कम से कम 10 लोग आ जाते हैं। अब इन लोग जैसे ही आते हैं, ठीक वैसे ही इन लोग चैंग को, वांग जी को और विंग को पकड़ लेते हैं। मतलब 2-2 लोग मिल के इन लोग को पकड़ते हैं, टोटल 6 लोग। और 6 लोग के पकड़ने के बाद बाकी के 4 लोग एक साइड खड़े हो जाते हैं, और इधर वेंचाओ भी खड़ा था। अब इन लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, जो बाकी के 4 लोग खड़े रहते हैं, और बाकी के 6 लोग जो वांग जी, विंग और चैंग को पकड़ के रखे हुए थे। अब जो वेंचाओ है वो कहता है, अरे विंग, चैंग, तुम लोग खुद यहाँ फंसे हुए हो तो फंसे हुए हो, पर इस लाश को यहाँ क्यों रखे हुए हो? इसमें तो जान ही नहीं दिख रही, इसे तो हम ऐसे भी छोड़ दे तो ये मर ही जाए। अभी विंग कहता है, वेंचाओ, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो, मैंने कहा ना, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी वेंचाओ कहता है, अरे चल बे चल, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ऐसे ही कहता है। फिर वो वांग जी के पास जाता है, वो जो अभी हालत में नहीं था कि वो कुछ कह पाए। अभी वो उसके फेस
के पास जाता है, लाइक उसके फेस टू फेस जाता है, उसके फेस को उठाता है, उसके फेस पे देखता है और देख के बोलता है अरे तू तो वैसे ही मरा हुआ दिख रहा है, उसे छोड़ देता है। फिर वो विंग के पास आता है और बोलता है तेरी वजह से मेरे स्टडी का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो तुझसे बदला लेना चाहता था बस, और कुछ नहीं। अभी वो ऐसे ही कहता है और विंग को पंच मारता है, चैंग चिल्लाता है वेन चाओ दूर रहो मेरे भाई से। अभी वेन चाओ चैंग के पास आता है, उसके होठों के नीचे जो चिन्ह होता है उसे कस के पकड़ता है और कहता है अच्छा तो भाई के लिए ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा है, तुझे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो ऐसा कहता है और उसके पेट पर एक मुक्का मार देता है। अभी चैंग को दर्द फील होता है तो वो अपने पेट को पकड़ के थोड़ा जैसे धक्का लगे जैसे होता है, वो ठीक वैसे ही होता है। अब वो उसे गुस्से से देख रहा था वेन चाओ को। अब वेन चाओ वही जो सोफ़ा था वहाँ जाकर बैठ जाता है। अब वो जैसे ही वहाँ पर जाकर बैठता है तो अपने बाकी के 4 फंतर से कहता है शुरू हो जाओ। वो ऐसे ही कहता है और चैंग और विंग की ओर इशारा करता है। अब वो जो बाकी के 4 थे ऑलरेडी 2 लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था, बाकी के 4 मिलकर इन लोग को धोना शुरू कर देते हैं और मारते हैं। अभी वो जो लोग थे उन लोग का ऑलरेडी विंग का और चैंग का हाथ पकड़ के रखा गया था, जिस वजह से उन लोग उसको मार रहे थे। और इधर वांग जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था क्योंकि वांग जी का हालत पहले ही ख़राब था, इसलिए वांग जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। अभी उन लोग को मार पड़ रही थी और वेन चाओ जो कि अपना मज़ा ले रहा था, वो ये सब देख के हंस रहा था। अब ऐसे होते होते ही टाइम बीतते जाता है, लोग बहुत मार खाते हैं। अब मार खा खा के इन लोग की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। फाइनली वेन चाओ कहता है छोड़ दो इन्हें। वो ऐसे ही कहता है, फिर उठ के जाने ही वाला रहता है, लाइक छोड़ देता है, उठ के जाने ही वाला रहता है। अब वो जैसे ही जाने वाला रहता है, जाते जाते उसकी नज़र अचानक से ही उस झूमर पर जाती है। जैसे हम इधर उधर देख रहे हैं तो उस जगह पर एक झूमर लगे रहता है, उसकी नज़र उस पर जाती है। तो थोड़ी देर उसे देखने लगता है, देखते देखते चुप होता है, फिर वापस जाके सोफे पर बैठता है और कहता है कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है समझ में नहीं आ रही। वो ऐसे ही कहता है। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर था। अब उसे छोड़ दिया गया था, उसे पकड़ा नहीं गया था। वांग जी की हालत तो वैसे ही ख़राब थी, अब वो वैसे ही था। तभी वांग जी कहने लगता है वुशियन यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ खतरा है, वुशियन यहाँ से चले जाओ। वो ऐसे ही कहता है। तभी हमारा विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। अभी जो वेन चाओ रहता है अरे रे क्या प्यार दिख रहा है तुम लोगों का, वैसे तू इसे जानता कहते हैं वे, और ये तुझे वुशियन क्यों कह रहा है, तू तो विंग था क्या, ये तुझे वुशियन क्यों कह रहा है। अभी विंग जो जैसे उसे पंचेस मारे गए थे जिस वजह से उसके होठों में खून आ गया था, उस खून भरे होठों से ही वेन चाओ के मुंह पर थूक देता है। अब वेन चाओ अपना फेस को साफ करता है और विंग का कॉलर पकड़ लेता है। अभी विंग कहता है तुझे फालतू चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मेरे मैटर में बोलने की ज़रूरत है नहीं। वो ऐसे ही कहता है और फिर थूक देता है। वो जैसे ही थूकता है वो उसका छोड़ देता है, अपना फेस साफ करता है, एक स्लैप करता है, बोलता है तुझे तो मैं बताऊंगा। वो ऐसे ही कहता है। अब वही हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में ही कह रहा था वुशियन को कुछ मत करो, वुशियन को जाने दो, वुशियन को कुछ मत करो, तुम कौन हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों हर्ट कर रहे हो वुशियन को। अभी जो वेन चाओ ये सुनता है वो कहता है ओए तुझे क्या दिक्कत हो रही है, मैं इससे तंग कर रहा हूँ तो, और हाँ
ये वुशियन 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 नहीं, ये विंग है। अभी वांग जी कहता है नहीं, ये मेरा वुशियन है, ये मेरा वुशियन है। वो ऐसे ही कहता है। अभी जो वेंचो है वो कहता है अरे रे, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, वो ऐसे भी तू एक लाश से बेहतर और कुछ नहीं है। वो ऐसा ही कहता है वेंचो। अब वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। फिर उस घर का जो जिस जगह पर खड़ा था उस जगह के राउंड लगाने लगता है। राउंड लगाते लगाते उसका सर थोड़ा सा भारी सा होने लगता है। फिर वो इधर उधर देखता है, फिर दोनों को एक साथ देखने लगता है। कभी वांग जी को देखता, कभी वो हमारे विंग को देखता। वो ऐसे ही कहता, अभी मतलब वो ऐसे ही करते जा रहा था। जो चैंग था वो कहता है वेंचो बस करो, तुम्हारा ये बस बहुत हो चुका, हमें यहाँ से जाना है और तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम इन लोगों का फ़ायदा उठा कर हमारे ऊपर हाथ उठा रहे हो ना, तुम्हें तो हम नहीं छोड़ने वाले। वो ऐसे ही कहता है। अभी वेंचो कहता है अबे चल बे, मैं यहाँ आकर तुम लोगों की इतनी बैंड बजा दिया, तुम लोगों पे इतना जुल्म कर लिया, तुम लोग कुछ कर नहीं पाए और तू कुछ कर भी पाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है। अभी वेंचो ऐसा ही कहता है और हंसने लगता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। मतलब जितने भी लोग मार पिटाई किए थे ये सब में अभी टाइम हो चुका था, 10 बज चुका था। अब जो वेंचो है वो कहता है अरे यार, इस जगह में आकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है। क्या है ठीक से याद ही नहीं आ रहा है, पर हाँ कुछ तो है। वो ऐसे ही कहने लगता है। फिर जो विंग और चैंग और वांग जी को जिस जगह पर वो उसने ऐसे ये कर दिया था, मतलब जो उन लोग पकड़ के रखे थे और लोग वैसे ही थे, तो उन लोग को उठाता है, उठा के एक साइड करता है। फिर कहता है कुछ तो था, ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा। वो ऐसे ही कहता है। फिर उसके सर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। उसके आंखों के सामने कुछ सीन्स घूमने लग जाते हैं और वो सीन्स ऐसे थे कि वो अभी एक जगह को खोद रहा है और खोद कर उसमें कुछ दफना रहा है, मतलब कि किसी की लाश। पर किसकी लाश दफना रहा है वो समझ नहीं पा रहा था। अभी वेंचो कहता है ये क्या हेलुसिनेशन हो रही है मुझे, मैं किसे दफना रहा हूँ, कौन है ये। वो ऐसे ही कहने लगता है। फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देता है और इधर उधर देखने लगता है। अभी हमें दिखाया जाता है हमारे वांग जी को। हमारा वांग जी जो कि अभी कुछ याद करता है, मतलब कि अपना पास्ट याद करता है। हमारा वांग जी जो याद करता है, अभी हमारा वांग जी जो सिर्फ 10 साल का है, पर उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं, हेलुसिनेशन कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो कि अभी हमला कर रहे हैं किसी पर। वैसे हल्का हल्का दिख रहा है, जिसका मैं हल्का हल्का बता रही हूँ। अभी वो 10 साल का है, जो उसको ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो उस पर, मतलब उस जगह पर हमला कर रही है जिस जगह पर वो है। अभी वो लगभग 15 साल का हो रहा है, जहाँ पर वो देखता है कि कोई है जिसके पास वो जा रहा है और उसकी वो गुलामी कर रहा है, मतलब उसका जो भी वो कुछ बोल रहा है वो उसका करके दे रहा है। अब वही हमें 18 साल के वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अपना वही, मतलब उसे ये लगता है कि अभी कोई पर्सन है जिसके सामने हमारा वांग जी खड़ा है और वो पर्सन उससे अपने दिल की बातें कर रहा है, उसे किस कर रहा है और उसके सामने रो रहा है। अब वो जो ये सब देखते रहता है, अचानक से एक दिन उसके सपने में जिस जगह पर भी लोग हैं वो जगह का एक दृश्य आता है। उसे सपने में वो घर नज़र आता है और अब वांग जी जैसे तैसे करके उस घर तक पहुंच जाता है। जब वो उस घर में पहुंचता है तो वो देखता है, मतलब वो जैसे ही घर में आता है और ये समय था रात का,
मतलब लगभग इवनिंग के बाद का समय था। जब वो उस घर में पहुंचता है तो वो उस घर को देखने लगता है, जो कि बाहर से देखने में खंडर था, पर जब वो अंदर आता है तो घर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और जैसे ही वो घर के अंदर आता है वो सब कुछ देखने लगता है और सामने से अभी एंट्री होती है मिंग की। अभी वांगजी जैसे ही मिंग को देखता है, उस घर को देखता है, तो उसे सब कुछ तभी याद आ जाता है। और मिंग जो वांगजी को देखता है तो वो तभी ही उसे पोसेस कर लेता है, मतलब कि उसे कमज़ोर कर देता है। और हमारा जो मिंग है वो एक आत्मा है, तो वो वांगजी को हर्ट करता है और वांगजी की जो यादें ताज़ी हो जाती हैं, मतलब कि पुराने जन्म का उसको सब कुछ याद आ जाता है। इसलिए हमारा जो मिंग है वो वांगजी को कैद कर लेता है। और जब वो उसे कैद करता है तो कहता है, तुम अगर तुम आए हो तो मतलब वुशियान भी ज़रूर आएगा, और मुझे जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। अभी वांगजी को जो ये सब याद आ जाता है, मतलब अब फ्लैशबैक ख़त्म हो रहा है। वांगजी ये सब कुछ याद करने के बाद वो कहता है, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर ये कौन है जो ओशियन को इतना हर्ट कर रहा है, आखिर ये है कौन। अब हमारा वांगजी जो यही सोच रहा था, अभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट था, क्योंकि अभी उसे जो इतने टाइम से वहाँ बांध कर रखा गया था, ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था, ना पानी का ठिकाना था, तो उसकी हालत तो वैसे ही ख़राब थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। विंग को भी बहुत मारा गया था और साथ ही चेंग को भी बहुत मारा गया था। वेंचाओ जो वहीं पर बैठकर मस्त मस्ती कर रहा था, वो अपने ही हल्ले में था। अब वो ऐसे करते करते ही ये धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। हमारा जो विंग और चेंग है दोनों रिकवर होने लगते हैं, क्योंकि जैसे कि इतना टाइम हो जाता है, धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, उन लोग को राहत मिलती रहती है। जो पिटाई हुई थी उन लोग की, उन लोग को राहत मिलती रहती है, पर अभी भी उन लोग कमज़ोर थे। कमज़ोर अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों ही भाई थे। वही हमारा विंग भी वांगजी को देखकर थोड़ा सा कमज़ोर था, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं देख पा रहा था। अब जैसे जैसे टाइम होता है, अब ये हो जाता है शाम का वक्त, इवनिंग के बाद का वक्त। अब जैसे ही इवनिंग के बाद का समय होता है, अचानक उस जगह पर सीढ़ियों से हमारा वांगजी उतरने लगता है। अब वो वांगजी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अब जैसे ही उतरता है उसके कदमों के आवाज़ आने लगते हैं, खदब खदब, जो कि कदमों की आवाज़ रहती है वो आने लगती है। अब जैसे ही उसके कदमों की आवाज़ आती है, सभी एक साथ सीढ़ियों की ओर देखते हैं, और जैसे ही सीढ़ियों की ओर देखते हैं सभी हैरान। हमारे जो चेंग और विंग है ये तो हैरान नहीं होते, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी समझ गए थे बात क्या है। पर पेंचाओ और बाकी जितने भी मेंबर्स आए थे उन लोग हैरानी से उस जगह पर देखने लग जाते हैं। वो कभी सीढ़ियों से आते हुए वांगजी को देखते तो कभी सामने अधमरे से परे हुए वांगजी को देखते। उन लोग हैरानी हो गए थे कि ये क्या है करके। अभी उन लोग हैरानी से देखे जा रहे थे दोनों की ओर। वांगजी जो उसी जगह पर वैसे ही था। अब धीरे धीरे जो वहाँ से वांगजी आ रहा था वो सामने आकर खड़ा होता है, एकदम बीचों बीच हॉल में। अभी वो हॉल में आकर खड़ा होता है, पहले चेंग और विंग को देखता है, फिर वांगजी को देखता है और कहता है, तो लगता है विंग ऑफ वुशियान, याद तुम्हें सब कुछ आ गया है, और हाँ, शायद इसीलिए तो तुम इस वांगजी को यहाँ तक ले रहे हो बाहर, है ना। मैं बस दिन के समय सामने नहीं आ सकता तो तुम फ़ायदा अच्छा उठा लिए, है ना। तुम जानते हो कि मैं दिन में सामने नहीं आ सकता,
ठीक इसलिए तुम पिछली बार भी दिन में ही भागे थे और तुम अब भी ऐसा ही किए हो ना। तुम दिन के उजाले में वांग जी को यहाँ से लेकर जाना चाहते थे। तुम्हें पता कैसे चल गया कि वांग जी है यहाँ पर और मैं वांग जी नहीं। अभी जो वेंचो है ये सब सुनता है तो कहता है ये क्या नाटक लगा हुआ है तुम्हें, वांग जी है वांग जी नहीं है, क्या है ये, हाँ क्या चल रहा है। अभी जो ये मिंगयाओ है वो पलटता है, वेंचो की ओर देखता है, वेंचो की ओर देखता है तो वेंचो को ऊपर से नीचे देखने लगता है, फिर उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और कहता है भाई तू यहाँ। अभी वेंचो कहता है कौन सा भाई, कैसा भाई, क्या सर में नाचेगा क्या मेरे, कौन है बे तू, हाँ भाई क्या, ये भाई नाता मेरे को नहीं बताना, है कौन तू। अभी जो मिंगयाओ है कहता है भाई याद कर, तू ही तो है जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम में हूँ। अभी वेंचो कहता है नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्या ये बता, नाटक तो तुम्हें सामने करना नहीं, अभी क्या सर दर्द कर रहा है बे। अभी जो मिंगयाओ कहता है याद कर जाओ, याद कर वो दिन जब तू इस जगह पर आया था, जब तूने वो सब किया था, अभी याद कर। अब वेंचाओ को जो हमारा मिंगयाओ लगातार ऐसे ही कह रहा था, अब वो ऐसा कहते कहते ही मतलब वो वांग जी के रूप में ही था और मिंगयाओ उसके जो कह रहा था वो कहते कहते ही वांग जी के रूप से अचानक से ही मिंगयाओ में बदल जाता है। मिंगयाओ जिसका शरीर एक साइड से हल्का जला हल्का, उसकी आंखें चूँकि वाइट दिख रही है और वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। जितने भी वो 15 लोग थे, 10 लोग, सबकी जो भक्ति है सबके सब चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। पर मिंगयाओ एक बार में ही दरवाजे की ओर देखता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब हमारा जो मिंगयाओ है वो वेंचो से ऐसे ही कह रहा था, वेंचो मिंगयाओ को देखने लग जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, उसके सामने आधा जला हुआ इंसान खड़ा था, उसे उल्टी सी होने लग जाती है और वो उसे मुंह बनाकर देखते ही रहता है और मिंगयाओ कहते रहता है याद कर, आखिर तेरी ही मेहरबानी है जो मैं आज यहाँ ऐसे और इतना ताकतवर हो पाया हूँ। ये बात अलग है कि दिन में ये ताकत मेरा बिल्कुल भी काम नहीं करता। वो ऐसे ही कहता है और वेंचो उसे कहता है याद कर। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। आप सभी को वो सीन ज़रूर याद होगा जब हमारे वुशियान और वांग जी की मौत हो गई थी, तभी किसी की एंट्री हुई थी। अब जब एंट्री होती है वो इंसान आता है, मिंगयाओ को देखता है, उसका शरीर जो जल चुका था वो उसके शरीर को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, जो कि उसका शरीर जल चुका था, वो एकदम लगभग मरने के ही कगार में था, उसे बचाना बहुत ही मुश्किल था। अभी वो उसे उठाने की कोशिश करता है, वो अपनी जैसे उठता है और वो मिंगयाओ जो कि उठता है वो वेंचो के कानों में कहता है मैं वुशियान को पाना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अभी वेंचो कहता है तू वुशियान को पाना चाहता है ना, तू उसे पाकर रहेगा, इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में। वो ऐसे ही कहता है। फिर जिस जगह पर हमारे वुशियान और वांग जी ख़त्म हुए थे, उन दोनों को उस जगह से हटाता है। जो झूमर रहता है उसको जैसे तैसे करके अकेले ही साइड करता है, उन लोग को हटाता है और उन लोग को हटाने के बाद वो जो वहीं पर टाइल्स थी उसको खोदता है, खोद कर एक कवर जैसे तैयार करता है। उसे तैयार करके मिंगयाओ को वही नीचे गाड़ता है। गाड़ने के बाद मतलब
उसको वहाँ पर बिछा देता है, उसके लिए कब्र तैयार करके उसको वहाँ पर बिछा देता है। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगता है और मंत्र, और यहाँ की विधि वगैरह मैं नहीं जानती हूँ तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वो कुछ मंत्र वगैरह करता है, काली सिद्धियाँ वगैरह करता है, जिस वजह से वो ये सब करके फिर मिंग के आत्मा को बुलाता है। मिंग का जब आत्मा आता है तो वो उसके आत्मा से कहता है, उसे याद दिलाता है कि वो उसे क्यों बुलाया और वो क्या चाहता था। वो उसे ये सब याद दिलाता है। फिर उसके उसकी जो पौधी है उस पर वो एक साइड से अपने मिंग्याओ का जो पौधी रहता है उसके हर एक साइड से वो बहुत सारी चीज़ें रख देता है, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद फिर वो मिंग्याओ के आत्मा से कहता है, तुझे जो चाहिए था वो तुझे ज़रूर मिलेगा, पर तुझे इंतज़ार करना रहेगा और तू इसी जगह पर इंतज़ार करेगा। तेरा आत्मा तेरी पौधी मैंने इसी जगह पर दफनाई है, इसलिए तेरी आत्मा भी इसी जगह पर दफन रहेगी और तुझे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि ओशियन यहाँ आ नहीं जाता। अगर तू उसे पाना चाहता है तो तुझे उसका इंतज़ार यहीं पर करना होगा। वो ऐसा ही कहता है और फिर अब मिंग्याओ और वेंचाओ दोनों हंसने लगते हैं और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा था 2 हफ्ते हो चुके हैं पर अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। हाँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है। मैंने इसे बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसे पोस्ट कर पाऊँ। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए हो और 3 हफ्ते के बाद भी आप लोग उसी इंटरेस्ट के साथ इसे सुन पाए, समझ पाए। और फ़िलहाल के लिए मैं अभी चलती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आए। आज का एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।